बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक यहूदी का इस्लाम कबूल करने का वाक़या सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे सुनकर यहूदी इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गया। इस वाक़ये को पूरा समझने के लिए आपसे हमारी ये छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। वो मुसलमान उस यहूदी पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा सलूक करता था। उस मुसलमान की आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और हर मुराद पूरी होती है। जो कोई भी उस मुसलमान से मिलता, वो मुसलमान उसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता, और जो भी उसके साथ बैठता उससे भी मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और हर मुराद पूरी होती है। उस मुसलमान का ये जुमला उसके दिल का यकीन था। उस यहूदी ने उस मुसलमान के लिए एक साजिश तैयार की ताकि इस मुसलमान को जलील और रुसवा किया जाए और दरूद शरीफ की तासीर पर इसका यकीन को कमज़ोर किया जाए और इससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सुनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और उससे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए ना बनाई हो। सुनार ने अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपनी वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और हर मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई है, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बाद यहूदी ने बातचीत करने के बाद मुसलमान से कहा कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने यहूदी से कहा, कोई मसला नहीं, अब बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाए। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाज़ा लगाया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। यहूदी रात को मुसलमान के घर घुसा और वो अंगूठी तलाश करने लगा। बिल आखिर अंगूठी उसने तलाश कर ली, वो अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहरी जगह पर पहुंचा। यहूदी ने वहां वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि जब वापस आऊँगा और उस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूंगा तो वो नहीं दे सकेगा, तब मैं उस पर चोरी और खयानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चीखूंगा और हर जगह इसे बदनाम करूंगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रुसवाई देखेगा तो उसे ख्याल होगा कि दरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूं वो अपना जुमला और अपनी दावत छोड़ देगा। मगर उस नादान को क्या पता था कि दरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा उस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफ़र से आए हैं, वो मछली खा कर जाए। फिर उस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक उसकी बीवी जोर से चीखी और उस मुसलमान को बुलाया। वो भाग कर गया तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की एक अंगूठी निकली और ये बिल्कुल वैसी ही अंगूठी है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से उस जगह गया जहाँ उसने यहूदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी वहाँ मौजूद नहीं। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते ही कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। फिर उस मुसलमान ने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर, रंग काला पीला और होंठ कांपने लगे। यहूदी ने कहा, ये अंगूठी कहाँ से मिली? मुसलमान ने कहा, जहाँ हमने रखी थी वहाँ अभी देखी, वहाँ तुम नहीं मिली, मगर जो मछली आज शिकार की उसके पेट से मिल गई। मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत आपको पहुँची और अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी से बचा लिया। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी थोड़ी देर कांपता रहा, फिर बलक बलक कर रोने लगा। मुसलमान उसे हैरानी से देख रहा। यहूदी ने कहा, मुझे गुस्ल की जगह बता दें। यहूदी गुस्ल करके आया और फौरन कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ने लगा। यहूदी ये अजीम कलमा पढ़ता रहा और रोता रहा और उसका मुसलमान दोस्त जो उसको कलमा पढ़ा रहा था वो भी कलमा पढ़ाते हुए रोता रहा। जब उसकी हालत संभली तो मुसलमान ने उसकी वजह पूछी। तब उस नौ मुस्लिम यहूदी ने, जो पहले यहूदी था और बाद में मुसलमान हो गया, उसने सारा किस्सा सुना दिया। मुसलमान के आंसू बहने लगे और वो बेसाख्ता कहने लगा,
کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں ہر وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کی عادت بنا لینی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔